राम शरणं राम वन्दे नित्यं शङ्कररूपिणम् यमाश्रिताय भक्तो चन्द्रः सर्वत्र प्रणवं पवन कुमार कल्पन पावक ज्ञान चासु हृदय सही राम सरचापद श्यामर रामचंद्र शंकर हरिओ पवन सुत हनुमान। अनंत वात्सल्यमयी जगजननी श्री सीता जी एवं परम करुणामय प्रभु श्री राम की महती अनुकंपा से श्री राम कथा सत्संग लिंग में प्रवाहमान सतत प्रवाहमान मानस मंदाकिनी की अविरल प्रवाह में अवगाहन करने वाले आप सब कथा पिपासु जिज्ञासु मानस के विज्ञ वक्ता सहस्रोता वृंद के श्री चरणों में मेरा सादर सादर नाम संप्रेषित आप सब स्वीकार करिएगा। और आइए जिस पंक्ति पर कुछ भाव पुष्प रखनी है उसका थोड़ा अवलोकन करें। यद्यपि गुरुदेव पटेल जी फोकस कर ही चुके हैं, फिर भी गोसाई तुलसीदास जी 11 नंबर के दोहा लिखते हैं। जुगुति वेद पुनि कोई नहीं, रामचरित बरता वही रही सज्जन विमल शोभा के अनुराग। ये पंक्ति है पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी इस प्रकरण में कविता की महिमा के साथ साथ कविता का प्रादुर्भाव, इनके साथ में साहित्य में काव्य में रुचि रखने वाले या काव्य लेखन करने वाले कवियों को एक तरह से सचेत करते हैं, एक तरह से संकेत सूत्र प्रदान करते हैं कि भाई आपके द्वारा कृत कविता सर्वमान्य सर्वग्राही तभी होगी जब आप इन सूत्रों का परिपालन करते हैं। यदि आपके द्वारा इन संकेतों का पालन किया गया तो निश्चित तौर पे आपके द्वारा रचित यह कविता जो है शोभा की वस्तु या हृदय में जो भी उसको धारण करेगा उसके भीतर अति प्रेम रूप की शोभा शोभायमान होगी। और ये ऐसा इसलिए कहते हैं, इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय पूज्यपाद गोसाई तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस की रचना किए, ऐसा नहीं कि गोसाई जी के समय में
भी नहीं रहा करते थे। ऐसे बहुत से कवि जमाने में भी रहेंगे, रहे थे, जिनके द्वारा जो रचना हुई वह इतनी भाषणात्मक, या कहें जिसके अधीन वह कार्य करते थे, या कहें उसकी कविताओं में चाटुकारिता प्रदर्शित होती थी। तो उस समय भी इस कविता को लेकर मानव गोसाई तुलसीदास जी उन अपने समय, तात्कालिक समय के कवियों को भी ये आगाह करते होंगे, ऐसा जान पड़ता है। हम जिस भाव को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुए हैं, उन पर दृष्टिपात करें। गोसाई तुलसीदास जी कविता के प्रादुर्भाव को ऊपर की 2 लाइन में लिखते हैं, ऊपर की 2 लाइन में लिखते हैं, और उसी कविता को मुक्तामणि के रूप में विभूषित करते हैं, या मुक्तामणि के रूप में उसको उपमा दी जाती है, दी गई है। जिस बात को लेकर के मैं बात कर रहा था कि तात्कालिक समय में और कवि रहे थे, उनके द्वारा भी श्रेष्ठ कविता का प्रादुर्भाव हुआ था, ऐसा नहीं, लेकिन उन कविताओं, उनके द्वारा रचित कविताओं, यहां हम पढ़ेंगे, इस प्रकरण में जब हम पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के मुक्तामणि की बात गोसाई तुलसीदास जी ने कही। एक सिंधु मुक्तामणि और एक गज मुक्तामणि। गज मुक्तामणि में इसलिए कह रहा हूं कि वो जो कविताएं जो करते थे वह प्राकृत जन के गुणगान से संबंधित हुआ करता था। इसलिए वो पंक्ति गोसाई तुलसीदास जी ऊपर में लिखे, किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। प्राकृत लोगों की या राजाओं की जो है यशोगान में जो वर्णन वहां पर गोसाई कवियों ने किया, वह भी कविता एक मुक्तामणि तो है, लेकिन इसके द्वारा जो है बोले हृदय में जो धारण करेगा उन मणि की मालाओं को, वो हृदय में धारण करेगा तो उसमें प्रेम की शोभा जो है तो भाई मन नहीं हो सकती। उसके लिए तो गोसाई तुलसीदास जी ने बात रखी कि निप किरीट तरनु तन पाई, उपजता कहीं और है, सुंदरता कहीं और प्राप्त करती है। केवल उन्हीं के लिए जिसका यशोगान होता था। ये इस तरह से एक मुक्तामणि की बात। लेकिन यहाँ जो मुक्तामणि की बात की गई है वो गोसाई तुलसीदास जी लिपिबद्ध करते हुए कहते हैं कि ये सिंधु सम मुक्तामणि। कैसे? बाबा जी लिखते हैं, हृदय सिंधु मति सीप समाना, अस्वाति शारदा कहीं सुजाना, तो बरसहीं पर बारी विचारो, हो ही कवित मुक्तामणि चार, हो ही कवित मुक्तामणि चार। हृदय सिंधु, हृदय सिंधु, हृदय को समुद्र कहा गया है। अब उस भौतिक समुद्र में सीपियों की कोई कमी नहीं, सीपियों की कोई कमी नहीं, लेकिन वो सीप जो है सौभाग्यशाली है जिस सीप पर स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाती है, और जिसके कारण वह सीप जो है मणि को धारण करने वाली हो जाती है, उसी से मणि मुक्तामणि के प्रकट होती है। ठीक उसी तरह संसार समुद्र में कवियों की कोई कमी नहीं। थोड़ी बहुत तो हम और आप भी 1-2 लाइन की कविता कर लेते हैं।
संसार समुद्र में कवियों की कोई नहीं कमी नहीं है, लेकिन उस कवि की बुद्धि सौभाग्यशाली है जिस पर शारदा की कृपा से, जैसे उस शिप में हम मुक्तामणि कैसे बनता है, प्रादुर्भाव होता है, ये जानते हैं। तो शारदा की कृपा से बुद्धि में विचार रूपी जल बरसता है। मैं भी 2 लाइन कविता की करी, आप भी 2 लाइन कविता की करें, सबने करी, लेकिन मेरे द्वारा करी गई कविता जो है, आपके द्वारा करी गई कविता जो है, मुक्तामणि नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मेरे द्वारा करी गई कविताओं में या तो क्या हो जाएंगे, जैसे जिसे पिछली भूमिका को लेते हुए मैंने बात रखी, यदि मेरे द्वारा की गई कविता शारदा प्रेरित हो, शारदा रूपी स्वार्थी नक्षत्र के द्वारा जो है बरसाई गई विचार रूपी जल से बुद्धि प्रेरित होकर के क्या करता है, जो है कविता की रचना करता है, तो इस कविता को हम मुक्तामणि कहेंगे। इसलिए तो रामचरितमानस की ओर डाली ना, बोले हो ही कविता मुक्तामणि चारु, हो ही कविता मुक्तामणि चारु। तो इस तरह एक कविता रूपी मुक्तामणि प्राप्त हुआ। अब इसी कविता रूपी मुक्तामणि के लिए गोसाई तुलसीदास जी कह रहे हैं, जुगुति वेद पुनि पोई है, रामचरित बरताल युक्ति पूर्वक उस मुक्तामणि को क्या किया जाए, पोहा जाए, वेधन किया जाए और उसमें पिरोया जाए। किसमें? बोलो रामचरित रूपी धागे में, बर ताग श्रेष्ठ धागे में क्या किया जाए, बोले पिरोया जाए। तो क्या बनेगी? तो इससे एक माला बनेगी। कुछ किंकर जी महाराज के साहित्यों के अध्ययन से हमें पता चला कि गोसाई तुलसीदास जी ने 2 मालाएं बनाई, एक विनय पत्रिका के रूप में, एक श्रीमद् रामचरितमानस। गोसाई जी को पूछा गया कि आप ये 2 मालाएं क्यों, और इन 2 मालाओं को किसको पहनाओगे? तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, तो वो विनय पत्रिका की माला जो जीव के अवगुणों की माला है, दोषों की माला है, और ये दोषों की माला जो है मैं ईश्वर को पहना दूंगा, भगवान को पहना दूंगा, भगवान को अर्पित कर दूंगा। और भगवान के गुणों की माला जो है लोगों को पहना दूंगा। जीव पहन जाए राम के गुणों की, ईश्वर के गुणों की माला जो है, तो वास्तव में उस जीव के जीवन का कल्याण है, जीव के जीवन की सफलता है। वो साईं तुलसीदास जी इस तरह एक तरह से माला तैयार कर रहे हैं। जुगुत वेद पुनि पोई है, रामचरित बरताल पहले सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। वो व्यक्ति शोभायमान हो जाएगा, उसके हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो जाएगा। कब? जब वह अपने निर्मल हृदय में ऐसे मालाओं को धारण करता है। जुगुत वेद पुनि पोई है, बोले कविता रूपी मुक्तामणि को युक्ति पूर्वक वेद करके क्या करता है, राम के चरित्र में पिरो करके जो है धारण करता है। तो शोभायमान उसका हृदय, प्रीति उसके हृदय में जाए। ये प्रसंग है, ये प्रकरण है, ये संदर्भ। इन्हीं पर कुछ बातें विचार रखने का प्रयास हो सकता है। इतिमित्यम कही जात न सोई, जो कहूंगा जो रखेंगे विचार है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है, त्रुटि संभव है। मार्गदर्शन की अपेक्षा के साथ बात रखें। एक प्रश्न, एक जिज्ञासा बन बढ़ता है, जुगुत वेद पुनि पोई है रामचरित बरताग में माला जो है, जैसे एक माला है हमारे पास, मणि की कोई माला है। एक प्रश्न आ जाता है, मणि की माला में प्रमुखता जो महत्ता किसकी है? निश्चित तौर पे हमारा और आपका उत्तर आएगा, यार उसमें मणि लगी हुई उसका ज्यादा महत्व है, धागे का कहाँ महत्व है? धागा का महत्व नहीं है, मणि कीमती है, उसकी वैल्यू को हम देख के, उसकी महत्ता को देख करके कहेंगे हम कि वस्तुतः इसमें मणि की महत्ता ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन माला बनाने के लिए तो धागा तो चाहिए ही चाहिए। रामचरितमानस में यहाँ कविता को मुक्तामणि कहा गया और राम
चरित्र को, ईश्वर के चरित्र को, हरि चरित्र को बोले तागा कहा गया है। तो अगर दोनों ही दृष्टि से थोड़ा सा इस पर उसी दृष्टि से विचार करके देखें तो शायद तागा धागा ऐसा कहेंगे तो धागा की मात्रा कम नहीं दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है। गोसाई तुलसीदास जी की लेखनी इसलिए बेजोड़ है, इसलिए मैंने गोसाई तुलसीदास जी की जो लेखनी, जो गोसाई तुलसीदास जी की ये रचना जो गुणार्थ है, इसलिए क्यों मणि में छिद्र होते हैं, जो मुक्ता मणि की बात करते हैं, जब हार बनाएंगे तो निश्चित रूप से छिद्र करना पड़ेगा, छिद्र होगा। अच्छा, अब छिद्र होगा तो कविता की ये मुक्तामणि है, यह कविता की मुक्तामणि है, तो निश्चित तौर पे इसमें छिद्र होंगे। और छिद्र क्या है वास्तव में? तो छिद्र तो दोष के रूप में माना गया है, छिद्र को दोष के रूप में कहा गया है। गोसाई तुलसीदास जी प्रमाण देते हैं, बोले कहा मैं जो कविता कर रहा हूं, गोसाई जी का कहना है मैं जो कविता कह रहा हूं उसमें सारे दोष हैं। बोले कैसे? आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, अभाव भेद रस भेदय पारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार, और कविता विवेक एक नहीं मोरे। बोले एक भी इसमें विशेषता नहीं मेरी कविता में, फिर भी देखो, फिर भी गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, बोले क्या? यद्यपि कवित रस एक नाही, और राम प्रताप प्रगट यही माही। यद्यपि मेरी कविता में एक भी गुण नहीं है, दोष ही दोष भरे हुए हैं, लेकिन इसमें बोले इसमें क्या है? बोले क्या? यही महारघुपति नाम उदारा, यही रामचरित बरता गए मेरे भाई। कविता है, कविता में व्याकरणिक दोष, पुनरुक्ति दोष, छंद रस आदि के दोष ही उसके छिद्र हैं, लेकिन उस छिद्रों को क्या करें? उन दोषों को ढकने के लिए आपको किसका तागा डालना पड़ेगा? रामचरित बरताग। बोले यदि आपने कविता करी है और उस कविता में राम जी का नाम या राम जी का चरित्र रूपी धागा से पिरोया गया है, तो वह सुंदर एक माला तैयार हो। ये क्या? तो जुगुति वेद पुनि पोही अहि रामचरित बरताग, युक्ति पूर्वक भेदा जाए, भेदन किया जाए। ये किसके द्वारा? बोले राम के चरित्र के द्वारा, राम जी के ईश्वर के चरित्र के द्वारा। तो पहनेगा कौन? बोलो जो भी पहनेगा। इसलिए तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा ये भगवान के राम के गुणों की माला जो कोई भी पहने उसका हृदय जो है निर्मल हृदय से पहने, उसका हृदय जब प्रेम से आप्लावित हो जाएगा, बोले उसका जीवन शोभायमान, उसमें अति प्रेम की शोभा आएगी। ये मैं बात रखूंगा यहाँ पर युक्ति की। जुगुति वेद पुनि पोही है, ये युक्ति क्या है? कैसे भेदना है? जैसे भौतिक माला बनाते समय हम और आप देखते हैं, यदि फूलों की भी हम हार बनाएं तो कभी कभी हम ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं फूल पर, तो फूल ही फट जाता है। मणि को भेदने के लिए कोई सिस्टम होता होगा, वो उसके द्वारा जो है उसमें छिद्र किया जाता होगा। देखिए यहाँ एक कविता चली राम जी की चरित्र संबंधी गोसाई तुलसीदास जी की, उसको जो है गोसाई तुलसीदास जी ने युक्ति
पूर्वक कैसे होगा, युक्ति मन चतुराई यत्न, इसमें वो जो है भेदा है, बोले कैसे भेदा है, तो थोड़ा से पूरी रामचरितमानस पर हम दृष्टिगोचर करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो आप देखेंगे गोसाई तुलसीदास जी पूरी वंदना प्रसंग को, सारे महिमाओं को, राम नाम की महिमा, राम कथा की महिमा, सज्जन की महिमा, संजन की महिमा का वर्णन करते 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 एक स्थिति ऐसी बन पड़ती है कि 43 नंबर दोहे के बाद जो है सीधे रामचरित का प्रारंभ जो है भारद्वाज जी और याज्ञवल्क्य की संवाद प्रारंभ हो जाता है। आप देखेंगे एक संवाद, देखो भाई माला कैसे तैयार करता है, एक मणि में छेद करके उसमें धागा पिरो करके दूसरे मणि को इस तरह से पिरोया जाता है कि दोनों के बीच में कोई स्थान ना हो, धागा ना दिखाई दे। उसी तरह एक संवाद जो है, एक संवाद और के बाद जो दूसरी संवाद इस तरह पिरोहित कर दी गई। आप याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी संवाद पढ़ते जाएंगे तो बीच में भगवान शंकर और मां पार्वती का संवाद, पूरी कथा में रामचरितमानस में आप इस तरह से पढ़ते जाएंगे, हम चलते जाते हैं कथाओं को देखते हैं, तो यही जो है कविता की जो एक मणि चल पड़ी है, जिसमें बीच बीच में संवाद आई है, काकभूषुंडी जी का, गरुड़ जी का संवाद, बोले भगवान शंकर मां पार्वती का संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी के संवाद, ये पता ही नहीं चलता कि कौन सा संवाद कहां पर चल रहा है। आप अंत में जाकर के जब समापन करेंगे तब पता चलता है कि यह संवाद यहां से प्रारंभ हो रहा है, यह संवाद यहां से प्रारंभ। तो युक्ति पूर्वक गोसाई तुलसीदास जी राम के चरित्रों को एक क्या किया गया है, वो के पिरो करके एक माला तैयार करी है, और ये माला जो है प्रत्येक जीवों के लिए क्या करता है, कल्याणकारी। एक दूसरा युक्ति पूर्वक की बात में मैं दो प्रसंगों पर आप सबका ध्यान आकर्षण, भाई कविता की मुक्तामणि में दोष, कविता की मुक्तामणि जो दोष हमने आपके बात रखी है कि ये दोष, थोड़ा दो प्रसंगों पर हल्का से विचार रखने का प्रयास करूंगा, हो सकता है आप सहमत हो या ना हो। हम धनुष यज्ञ के प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। धनुष यज्ञ के प्रसंग में जब मां सीता को सखियों ने लाया, चतुर सखी सुंदर सखी सादर चली लवाई मां सीता को लेकर के आए। गोसाई तुलसीदास जी मां सीता की शोभा सी शोभा नहीं जाए बखानी, जगत रूपा रूप गुण खानी, इतनी शोभा सुंदर जो है गोसाई तुलसीदास जी मां सीता के, और वहां सब सभा में विराजित सबके सब लोग देख रहे हैं। गोसाई तुलसीदास जी को कहा गया कि भाई श्री सीता जी के लिए कोई उपमा दें, तो मां सीता की उपमा के लिए उस समय गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, भाई मैया जी के इस स्वरूप को, इस सुंदरता को देख करके मेरे पास ऐसा कोई उपमा ही नहीं जिसकी मैं उपमा दे सकूं। गोसाई तुलसीदास जी लिखते, सी बरनी तई उपमा दे को भी कहा अजसु बोले। इस समय किसी को उपमा सीता जी के लिए, माता जी के लिए अगर कोई दो, तो मैं अपने आप को कोई जो कभी कहलाएगा, ये धृष्टता कौन करेगा। फिर भी वो अपेक्षा करी कि नहीं आप कुछ न कुछ तो उपमा दो, कोई ना कोई तो उपमा दो। तो गोसाई तुलसीदास जी का ध्यान पहले जो है कहां गया, बोले लक्ष्मी की ओर गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं लक्ष्मी की शोभा मैं किसको दूं, कैसे दूं, क्योंकि इसका भाई तो विष और वारुणी। वो पंक्ति आती है, बाबा जी लिखे, विष वारुणी बंधु प्रिय जेहि, कही रमा सम जिमि बैदेहि। इसकी उपमा बैदेही के साथ कैसे दो, इसका भाई तो विष और वारुणी है। तब फिर उन्होंने एक नई समुद्र मंथन किया। कथा में तो हम पाते हैं समुद्र मंथन जो है मां सीता की सुंदरता की देने के लिए गोसाई तुलसीदास जी ने
रूपक तैयार किया समुद्र मंथन का। और उस समुद्र मंथन में गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, जो सभी सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। शोभा का समुद्र, छवि सुंदरता का समुद्र बनाया गया, और उस सुंदरता के समुद्र में श्रृंगार रस का मंद्राचल डला है, श्रृंगार रस का मंद्राचल। उसमें डोरी जो लगाया, शोभा की डोरी लगाई। मथे कौन? मथे पानी पंकज निज मारू। मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं क्योंकि यह कविता मुक्तामणि है। कविता मुक्तामणि में छेद दोष, किसी भी काव्य की पूर्णता जो है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जब किसी काव्य में हो, साहित्यिक लोग, साहित्य की बात, साहित्य के जानने वाले लोग, साहित्य की करने वाले लोग इस बात को, जब तक काव्य में श्रृंगार रस शामिल न हो तो शायद उसकी परिपूर्णता नहीं मानी जाती, ऐसा साहित्य के लोग मानते हैं। यहां श्री सीता जी की सुंदरता के लिए रूपक तैयार किया जा रहा है, एक उपमा देने के लिए एक नई लक्ष्मी की को तैयार किया जा रहा है, और उसका जो है मंद्राचल होगा वह श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस से भरी कविताएं जो है व्यक्ति के मन को, श्रोता के मन को अधोगामी करता है। इसलिए पूर्व में जो मैं भूमिका दिया था, इस बात को रखा था कि गोसाई तुलसीदास जी की ये पंक्ति, जुगत वेद पुनि पोई है रामचरित पर पहिरई सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। तत्कालीन समय में कवियों को एक तरह से संदेश भेजा गया होगा इस पंक्ति के माध्यम से कि आप जो है अपने अधीनस्थ या अपने जो है अधीन, अपने उस राजा की गुणों का जो है बखान कर रहे हो, ये आपको जो है ना उनके लिए ना आपके लिए या किसी सुनने वालों के लिए शोभायमान की शोभा बनने की वस्तु नहीं हो सकती, उसमें प्रीति शोभा के रूप में नहीं ला सकती। श्रृंगार रस जो है अधोगामी बनाती, तो जुगुति वेद पुनि पोई है। श्रृंगार रस की कविता की मुक्तामणि की आपने तैयार कर ली, लेकिन यदि आधार के रूप में रामचरित का उसमें धागा नहीं होगा, रामचरित का धागा नहीं हो, तो श्रृंगार रस की मुक्तामणि की जो कविताएं हैं वह अधोगामी को कर सकती है, मन को कर सकती है। इसलिए गोसाई तुलसीदास जी ने श्री सीता जी की जो रूपक में सब चीज तो बदल दिया, मंद्राचल बदल दिया, रस्सी बदल दिया, मतने वालों को भी बदल दिया, समुद्र भी बदल दिया, लेकिन एक चीज नहीं बदला जिसके लिए गोसाई तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, परम रूप में कच्छप। यदि श्रृंगार रस से युक्त कविता का आधार क्या हो, तो बोले आधार अगर परम रूप में कच्छप हुई, राम जी का चरित्र, हरि का चरित्र हो, राम जी का चरित्र हो, तो वह एक सुंदर माला तैयार होगी, और सुंदर माला तैयार होगी तो ऐसे कविता को क्या करना, जो हृदय में, जो निर्मल हृदय से धारण करता है, उसके जीवन में प्रेम अपलावित होता है, कथा के प्रति, इस चरित्र के प्रति या इस कविता के प्रति शोभा प्रेम जाग जाता है। ये एक बात। इसलिए आप देखेंगे इसी प्रसंग में ऐसे गोसाई तुलसीदास जी युक्ति पूर्वक जुगुत वेद पुनि पोई है रामचरित बरता, उस समय जो है सुंदरता, सारे सभा बैठे हैं, मां सीता जी की सुंदरता को देखकर सबके सब आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे समय में गोसाई तुलसीदास जी श्रृंगार रस की कविता की बात रखी, श्रृंगार रस को मंद्राचल बना करके
ये तैयार किए। पुष्प वाटिका का प्रसंग, आप पुष्प वाटिका के प्रसंग में भी देखिए, पुष्प वाटिका के प्रसंग में कितनी प्रेम की जो बात गोसाई तुलसीदास जी ने जो बेजोड़ तरीके से वर्णन की। हम सब कथा से वाकिफ, इधर भगवान राम चले हैं पुष्प चयन के लिए, उधर गौरी पूजन के लिए माँ सीता आई है, एक सखी संग रही आई, गई रही देखन फुलवारी, राम जी के स्वरूप को देख करके तासु तसात देखी शकीन पुलगात जल नयन। ये प्रसंग इस सबसे हम आती हैं, पूछे हैं क्या कहू कारण, क्यों इतना रुदन, क्यों कितना हर्षित क्यों है, पूछती। भगवान राम के लक्ष्मण जी के स्वरूप को देख करके जो वर्णन करती गिरा अनयन अनयन बिनुबारी, वो सखी जो है सारी वृत्तांत जो है सीता जी और बचे सखियों, अष्ट सखियों में से बचे सखियों के साथ जो है वर्णन करती हैं। और उस समय अवश्य देखी देखन जोगू करके सारे निर्णय लिया जाता है कि उनको देखकर चला जाए। गोसाई तुलसीदास जी पंक्ति लिखते हैं, सुमिरी सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। एक इसमें मैं इस बात को लिया हूं, उपजी प्रीति पुनीत। लेकिन इसके बाद गोसाई तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखते हैं, उसको भी थोड़ा से ध्यान दें, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। यहां एक उपजी प्रीति पुनीत और प्रीति पुरातन लखई न कोई, जुगुति वेद पुनि पोई है। हम बात कर रहे हैं युक्ति पूर्वक भेदन करके पिरोना। प्रश्न किया गया गोसाई तुलसीदास जी से, भाई उस वाटिका का प्रसंग आपके रामचरितमानस में उपजी प्रीति पुनीत और प्रीति पुरातन लखई न। तो गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, देखो धनुर्यज्ञ के बाद राम जी सीता जी का विवाह तो होगा, इसके बाद तो प्रीति प्रेम उपजेगा ही उपजेगा, इसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह प्रेम जो है धर्म प्रोजित होगा, धर्म के द्वारा जो है प्रोजित प्रेम होगा। इसके पूर्व जो है राम जी का और सीता जी का जो तात्विक प्रेम है, जो शाश्वत प्रेम है, उस शाश्वत प्रेम को प्रकट करना मेरा मुख्य उद्देश्य है गोसाई तुलसीदास जी। इसलिए अन्य ग्रंथों में जैसे कि हम पढ़ते हैं पाते हैं कि अन्य ग्रंथों में पुष्प वाटिका का प्रसंग नहीं है, श्रीमद् रामचरितमानस में ही हम पुष्प वाटिका के प्रसंग को देखते हैं। गोसाई तुलसीदास जी पुष्प वाटिका के प्रसंग लाने का तात्पर्य यही है कि इसमें श्रृंगार के साथ साथ प्रेम की प्रस्फुटन को प्रकट करने के साथ साथ बोले राम जी और सीता के बीच का जो शाश्वत प्रेम है, जो तात्विक प्रेम है, उस तात्विक प्रेम की कुछ कविता के साथ जो है ला करके बोले क्या करना, उसको पिरो देना है और एक सुंदर से पुष्प वाटिका के प्रसंग को तैयार करके बोले क्या करता है, जीव के सामने रख देता है। और ये पुष्प वाटिका का प्रसंग जो है, इसमें कविता की जो मुक्तामणि की जो माला तैयार हुई है, उसमें एक मणि जो है पुष्प वाटिका का प्रसंग एक कड़ी के रूप में, एक मणि के रूप में है। उसको भी वह एक रामचरितमानस रूपी हार का क्या करें एक भाग है, जिसको हृदय में वह धारण करता है। वह प्रेम रूपी बोले पद बही रही सज्जन विमल को शोभा अति अनुराग, अनुराग की शोभा उसके हृदय में बोले प्रस्फुटित। अब आइए कुछ बात और रखने का प्रयास करें। यदि हम इसको अलग दृष्टि से देखें, वेद पुनि पोई है रामचरित बरसागर राम जी के चरित्र, पूरी रामचरितमानस में भगवान की सारी यात्राओं में, बालकांड में राम जी की पहली यात्रा, दूसरी यात्रा को हम देखें तो राम जी का चरित्र जो है तत्समय उस समय जो है, जो ऐसे विशिष्ट चरित्रों से युक्त महापुरुषों की कोई कमी नहीं थी। एक तरफ महाराज दशरथ,
जो चक्रवर्ती सम्राट, और एक तरफ जो है वेदांत शिरोमणि महाराज जनक, एक तरफ ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, तो एक तरफ जो है गुरु वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि गुरु वशिष्ठ तो है, एक तरफ जो है बोले विश्वामित्र। आप देखेंगे हम मानस में ये भी पाते हैं, इतने विशिष्ट चरित्र समाज में उपलब्ध है, लेकिन इस विशिष्ट चरित्रों में बिखराव, इन विशिष्ट चरित्रों में बिखराव। क्या कारण है कि भगवान राम जो है अयोध्या में जन्म लेते हैं और माँ सीता जो है अवतरित होते हैं, माँ सीता जो है जनकपुर में अवतरित होते हैं? कुछ तो कारण होगा। मानो भगवान के इस चरित्र में एक संकेत है कि दोनों जो है दो जगह जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते थे, अपने चरित्र के माध्यम से भगवान राम पहली यात्रा में बोले अयोध्या को जनक से, विदेह नगर जनकपुर से मिला दिया, अर्थात महाराज दशरथ को जो एक दूसरे के राज्य में आना जाना नहीं करते, एक दूसरे को मिला दिया। वशिष्ठ और विश्वामित्र को एक साथ कर दिया। गौतम और अहिल्या जो है अलग अलग थी, उनको भी अपने चरित्र के माध्यम से एक कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है, इसी तरह पूरी रामचरितमानस में हम देखेंगे राम जी के चरित्र के माध्यम से सबको जोड़ा गया है। यात्रा देखेंगे आप, पक्षियों को जोड़ा गया है, जानवरों को जोड़ा गया है, राक्षसों को जोड़ा गया है, और तब जाकर के कहीं रामचरितमानस में राम जी की राम राज्य स्थापना होती है। कुल मिलाकर के देखें तो जुगुत वेद पुनि पोई है रामचरित बरताग, कविता की जो सरिता चल पड़ी है, यदि उसमें राम जी का चरित्र नहीं है, राम जी का नाम नहीं है, तो वो उसी तरह होगा जैसे विध बदनी सब भांति समारी। गोसाई तुलसीदास जी वो पंक्ति लिखते हैं, विध बदनी सब भांति समारी, सो न पसंद बिना बरनारी। यदि कविता की जो है